अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, रियल वेव मोहसिन फिर एक बार आप सबके सामने। जैसे मैं कहा था कि मैं अंबरपेट से कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन। अभी तक मैंने कैंपेनिंग कुछ की नहीं है, पर मैं आप सबको ये बताना चाहूँ कि मैं अंबरपेट से स्पेशल क्यों कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं अंबरपेट से कंटेस्ट करने की वजह है वो मुसलमानों की जायज़ादें, वो वक्फ बोर्ड की लैंड, वो क़ब्रिस्तान की ज़मीनें, वो जो हमारे अलावे की जगह और जो है मस्जिद की जो ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़े करने की कोशिश मुसलसिल कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए। और अंबरपेट की मजबूर और मायूस आवाम जो लावारिस की तरह ज़िंदगी गुजार रही है, जैसे अंबरपेट को लावारिस की तरह एक दरअंदाज और नज़रअंदाज कर जो है वहाँ के बच्चों पर कई फेक केसेस और वहाँ के बच्चों के ऊपर जुल्म, और वहाँ पर होटल और कई ऐसे कारोबार है जिसको मुसलसिल परेशान किया जा रहा है। मैं इस वजह से अंबरपेट से कंटेस्ट कर रहा हूँ। चलिए मुद्दे की बात करता हूँ। मैं आज जिस मुद्दे से आप लोग की बात करने आया हूँ, उस तरीके से जो है ना, जिस तरीके से मलून राजा सिंह जो बगैर इस्लाम को जाने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, और फिर उसको जो है ना उसकी पार्टी ने एक टिकट दे दिया और ओहदा दे दिया। वो फिर इलेक्शन लड़ रहा है। अब इतना जज्बाती और इतना बौखला गया है, वो खुद वहीं की आवाम को ललकार रहा है कि तुम यहाँ से छोड़ के अगर वहाँ हटोगे तो तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सारी चीज़ें। और जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, तेलंगाना की गवर्नमेंट और तेलंगाना के सियासतदानों की सियासत इतनी ख़राब हो चुकी है, उनके वजूद और उनके जज्बात मर गए हैं। आज तेलंगाना की सियासत सिर्फ धर्म बरम पर लड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस आदमी को नहीं मालूम है, अल्लाह उसको माफ़ करने का वादा कर रहा है। जिस आदमी को मालूम है, जो इस्लाम में रहकर खुलफाए राशिदीन सहाबिया कराम को जो है अपने चंद फेंके हुए टुकड़ों पर जीने वाले, फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले लोगों को, या फिर एक ओहदा देकर आपको बिठा देने वालों को अपने खुदा और अपने सर पर बिठाकर नबूवत का और उनके साथियों का दावा करने वाले लोगों को भी देख रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं तेलंगाना की आवाम को कि आपका धर्म, हमारा धर्म, हम सब का धर्म अलग चीज़ है। हम यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है वो धर्म की लड़ाई नहीं हो रही है, डेवलपमेंट की लड़ाई हो रही है। एक दूसरे से ये पूछना चाहिए कि भाई तुम क्या डेवलप करोगे। हमने पिछले 10 साल में तुमको ये कार्ड बताया है, कार्ड के हिसाब से हमने इतना डेवलपमेंट किया। आपने आईटी कंपनीज बुलाई, मैं इसमें कोई इसमें जो है ना शक और दोहरा की ज़रूरत नहीं है, पर आपने उस आईटी कंपनीज में तेलंगाना के कितने एम्प्लॉयज़ को जो है ना एम्प्लॉय बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी तेलंगाना का बेरोजगार शख्स बेरोजगारी है, पर आईटी कंपनी आ गई, 1000 करोड़ आ गए, 5000 करोड़ आ गए, कई बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। आने वाले वक्त में और ऐसी कई बड़ी बड़ी इमारतें बन जाएंगी, पर तेलंगाना की आवाम का क्या फ़ायदा है। तेलंगाना की आवाम वही मुफलिसी हालत में, वही गुलामी पसंद लोगों के पीछे हाथ जोड़कर फिरते रहेगी। कभी इनको जो है धुतकारा जाएगा, कभी इनको जो है ना बाप से बात करने का दावा किया जाएगा, कभी इनके साथ जो है ना परिंदों के तरह जब माइनॉरिटी का दिल चाहे कहीं पर भी उड़ के चले जाती बोला जाएगा, और कभी इनको जो है ना कुछ और अंदाज में बताया जाएगा कि इनकी क्या अहमियत है। इस तरीके से आज इलेक्शन है, इलेक्शन का मौकूफ है। पिछले 9 साल से कई ऐसे हादसे हुए तेलंगाना में जहां पर कई लाशें निकली, कई डेड बॉडी निकली, और कोविड जैसा एक सीजन तेलंगाना की आवाम पिल पिला कर मर रही थी, ऑक्सीजन के लिए जो है ना सांस के लिए मोहताज थी। उस मौकूफ में ना ये चीफ मिनिस्टर, ना ये चीफ मिनिस्टर का बेटा, और ना इसके चाहने वाले और इसके तायीद करने वाले सब अपने घरों में महफूज थे मास्क लगाकर। और आज जिस स्पीचेस देने के लिए आ रहे हैं, तो मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूं, इनके अंदर जो जहर है वो कोविड से ज्यादा डेंजर है। तो अपने मुंहों पर मास्क लगाइए और इनको इनवाइट करिए, ताकि इनको पता चले जब हम वबा में परेशान और बीमार हमारे घरों से जब डेड बॉडीज निकल रही थी तो इनके घर में ये आराम फरमा रहे थे। आज जब इनको जरूरत है तो आज ये शादाब होटल में आके खाना खाते हैं और बड़े बड़े चैनलों पे बैठकर जो है 4 साल से मुतासिर लोगों को घर देने का वादा करते हैं। तो अरे भाई 4 साल आपने सिर्फ प्लान किया कि एफटीएल लैंड के अंदर घर बने हुए हैं, पानी घुस जाएगा, अरे वो गरीब तो रो रहे हैं। तो आप 4 साल से क्या कर रहे थे, आपके वालिद मोहतरम क्या कर रहे थे, आपके वालिदा क्या कर रहे थे, और जितने लोग आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको आप चेयरमैन बता रहे हैं, जिसको आप सदर बता रहे हैं, जिसको आप साहिब सदर बता रहे हैं, नायब सदर बता रहे हैं, ये लोग इतने 4 साल से प्लानिंग में ही है। अभी तक भी ना तो पट्टा आया ना पासबुक आया। आज वो लोग जो है
घरों का किराया बड़ी मुश्किलों से दूसरों के घरों में काम करके पे कर रहे हैं। आप फिर जो है ना, आज से 5 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था तब आपका वादा था हर बेरोजगार के अकाउंट में 3,165 रुपए, 65 रुपए नसीब नहीं हुए। अब आप फिर वादा करते हो जिसको जरूरत है उनको हम बिल्कुल देंगे। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं, आपने जिस तरीके से गैस सिलेंडर की बात की, बेरोजगारी की बात की, और आपने जिस अंदाज में बताया है कि हम गरीबों की इस तरीके से मदद करेंगे, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, आप राशन कार्ड गरीबों को आज तक बनाकर क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि आप ये जो कमिट कर रहे हो, आप इसमें ना अटक जाए इस वजह से आपने सारे राशन कार्डों की जो है कार्रवाई रोक डाली। जो कदीम राशन कार्ड थे उसमें से 60% राशन कार्ड आज बंद हो चुके हैं और गरीब मोहताज है। और ये जितना भी राशन का बिजनेस चल रहा है उसमें राइस को जो है बाहर के दुकानों में बेचा जा रहा है, वही बंडियों पर दोषे लगाकर गरीब जो है उससे 4 पैसे कमा रहा है। और गरीब हो रहा है, इनको मोटा चावल भी नहीं मिल रहा है, शक्कर भी नहीं मिल रही है। राशन की दुकान पर आप अगर सर्वे कर लेंगे तो गरीब एक जो है ना, एक वीडियो में सर्वे में देखा हूं मैं, बोल रहे हैं कि भाई किसको आपका पेंशन का क्या हुआ, तो बड़ी भी जो है बड़े आसूदे पने से बोल रहे हैं कि मैं पिछले 8 महीने से इंतजार कर रही हूँ। तो उनको एक साहब बोल रहे हैं आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हो जाएगा, हमको जिताओ हम दिला देंगे। अरे कितने बार जीतोगे, कितने बार आज दोगे? अब आवाम भी जाग चुकी है और आवाम को बेहतर मालूम है कि आप कितना बेवकूफ बना रहे हैं। जब आपके पास आवाम परेशान थी तो वक्त नहीं था। आज आवाम को समझना चाहिए ये लोग परेशान है और इनको वक्त नहीं देना चाहिए बल्कि धुतकार देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।